हेलो गाइस, आज मैं एक और बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड शू मुबाई को देखते हैं, जो बार में एक मेल मॉडल के साथ थी और उसके सामने बैठी हुई उसकी फ्रेंड यूरी ने पूछा कि वो पिछले 5 ईयर से जीरन की वाइफ है। क्या इस बार सच में वो उसे ग्रीन हेड पहनाना चाहती थी? मुबाई ने कहा कि क्या यीरन ही सिर्फ ये सब कर सकता है, वो क्यों नहीं कर सकती। तभी उसे उसके हस्बैंड जीरन की कॉल आती है, जो दूर बैठा उसे देख रहा था। वो उसे पूछने लगा कि वो कहाँ पर है, जिस पर मुबाई ने झूठ बोला कि वो घर पर थी। जीरन ने उसे वीडियो कॉल करने को कहा, लेकिन मुबाई ने झूठ बोल दिया कि इस वक्त वो अनड्रेस है और कॉल नहीं कर सकती। इस पर जीरन कहता है कि उसे नजर आ रहा था कि उनमें से कौन अनड्रेस है। ये सुनकर मुबाई ने सामने की तरफ देखा तो जीरन उसी तरफ आ रहा था। वो आकर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। घर जाकर हीरन मुबाई को किस करने लगा और फिर उसे उठाकर उसके रूम की तरफ ले जाता है। अगले दिन मुबाई उठी तो उसने हीरन को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो बेड से नीचे गिर जाता है। उसने उठकर रात के बारे में एक्सप्लेन करना चाहा, पर मुबाई कहती है कि क्या वो फिर से झूठ बोलना चाहता था कि वो स्लीप वॉक करके उसके पास आ गया था। हीरन वहाँ से जाने लगा और डोर पर रुककर कहता है कि फ्यूचर में उसे गुस्सा दिलाने के लिए मुबाई को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मुबाई को गुस्सा आ गया कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा सकता था, लेकिन मुबाई थोड़ा सा एंजॉय भी नहीं कर सकती और फिर सोचने लगी कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये एक बिजनेस मैरिज थी। मुबाई जॉगिंग कर रही थी जब उसे यूरी का मैसेज आया, जो बोल रही थी कि वो जल्दी से न्यूज चेक करे। हीरन की वजह से बहुत ट्रबल कॉज हो गया था। तभी मुबाई को उसके फादर की कॉल भी आने लगती है। मिस्टर शो उसे गुस्से से घर आने का बोल रहा था। मुबाई जब घर पहुंची तो उसकी स्टेप मदर मिसेस शो से कहती है कि उस घर में उसके लिए स्लीपर्स नहीं थे, तो वो बंगमा के ही स्लीपर्स पहन ले। मुबाई ने मिसेस शो की तरफ गुस्से से देखा और फिर नंगे पैर ही अंदर की तरफ चली जाती है। मिसेस शो जाकर मिस्टर शो से कंप्लेन करने लगी कि मुबाई में जरा भी मैनर्स नहीं थे, वो अपने एल्डर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। क्या उसे ये लगता था कि उसके एल्डर्स मर चुके हैं? इस पर मुबाई ने कहा कि अगर वो मर जाएगी तो मुबाई उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आएगी और बहुत रिस्पेक्ट से मेन डोर से लेकर उसके रूम तक वो फ्लावर सजा देगी। मिस्टर शो ने गुस्से से कहा कि वो अपनी मदर से कैसे बात कर रही थी और उठकर उसे मारना चाहा, पर मुबाई पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर शो घूमकर वापस सोफे पर गिर जाता है और उसको बैक पेन स्टार्ट हो गया था। मिस्टर शो ने अपने स्टिक मांगी तो मिसेस शो जल्दी से मिस्टर शो के लिए उसकी स्टिक ले आती है, जिसके बाद मिस्टर शो गुस्से से मुबाई से कहने लगा कि वो 5 सालों में एक मैन को भी कंट्रोल नहीं कर सकी। उसका हस्बैंड हीरन रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था। क्या उसे पता भी है कि उसकी वजह से दोनों ग्रुप्स की स्टॉक प्राइस में कितना लॉस हुआ था? मुबाई ने कहा कि हीरन उसे पसंद इसलिए नहीं करता, मिस्टर शो ने अपनी डॉटर को सेल किया था। मिस्टर शू ने पूछा कि वो क्या नॉनसेंस बोल रही थी, जिस पर मुबाई ने कहा कि क्या वो नॉनसेंस बातें कर रही है। मिस्टर शू को पता होना चाहिए, ये सब तो उन्हीं का प्लान था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जीरन का असिस्टेंट उसे उसके रूम में लेकर गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। असिस्टेंट उसे रूम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मुबाई आई और जीरन ने नोटिस किया कि वहाँ पर जो इंसेंस बर्न हो रहा था उसमें कुछ गड़बड़ की गई है, और वो मुबाई से पूछने लगा कि क्या ये सब उसने किया था। फ्लैशबैक एंड हो गया और मुबाई कहती है कि मिस्टर शू तो अपनी एल्डेस्ट डॉटर की शादी जीरन से करवाना चाहता था, लेकिन उसे जीरन की तरफ से ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी, जिसके बाद सब कुछ ठीक करने के लिए मिस्टर शू ने अपनी इलेजिटिमेट डॉटर मुबाई को जीरन के रूम में भेज दिया। मुबाई के स्टेप सिस्टर मुफंग वहाँ पर आते हुए गुस्से से कहती है कि वो क्या बकवास कर रही थी। मिस्टर शू ने भी उसकी बात सुनकर स्टिक से उसे हिट किया, जिसके बाद मुबाई कहती है कि आज उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, लगता है उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। मिस्टर शू को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो मुबाई को नील डाउन करने को कहता है, लेकिन मुबाई ने कहा कि वो सिर्फ अपने एंसेस्टर्स और अपनी मदर के सामने नील डाउन करती थी। ये सुनकर मिस्टर शू ने उसके लेग पर हिट करना स्टार्ट कर दिया, पर मुबाई पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ था। मिस्टर शू ने उसे कहा कि उसे उसकी और येरन के फायर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कल के चैरिटी डिनर में वो येरन के साथ जाएगी। अगर उसके वजह से उनके स्टॉक प्राइस पर कोई इफेक्ट हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर मुफंग उसके पास होते हुए कहती है कि वो लोग जो भी कहेंगे मुबाई को उनकी बात माननी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मुफंग उसकी क्रेजी मिस्ट्रेस मदर की लाइफ हेल बना देगी। मुबाई ने उसे थप्पड़ मार दिया और फिर अपोलोजाइज करते हुए बोली कि उसका हैंड स्लिप हो गया था। मुफंग ने उसे वापस थप्पड़ मारना चाहा, पर मिस्टर शू ने रोक दिया। कहता है कि वो कल के चैरिटी डिनर तक वेट कर ले, उसके बाद जो करना चाहती है कर सकती थी। मुबाई अपने ऑफिस गई तो उसकी फ्रेंड यूरी उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जल्दी से उसके लिए स्लीपर्स लेकर आई और पूछने लगी कि वो शन हाउस से आ रही थी या फिर शू हाउस से, जिस पर मुबाई ने कहा कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वो दोनों जगह उसके लिए सेम ही थी।
यूरी ने उसे हक कर लिया तो मुबाई कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसने भी चुप करके सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया था और लोगों को सबक सिखाया था। उसके वजह से मोफंग का फेस स्वेल हो गया था। फिर मुबाई ने टॉपिक चेंज कर दिया और यूरी से उनके न्यू डिजाइन किए हुए ड्रेस लाने को कहती है जो वो पार्टी पर पहन के जाने वाली थी। यूरी दोनों ड्रेस वहाँ पर ले आई और वो एक ड्रेस चूज करते हुए बोली कि उसके बैक से 1 सेंटीमीटर और कट कर दें। यूरी कहती है कि उसे नहीं लगता अगर वो इस तरह से पार्टी में जाएगी तो जीरन उसे नजर ही नहीं हटा पाएगा। तो वो कहती है कि जीरन अपने एक्स गर्लफ्रेंड से ही प्यार करता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुंबई पर ध्यान दे। तभी लैंडलाइन पर किसी की कॉल आने लगी। यूरी ने कॉल अटेंड करके मुंबई को बताया कि शन हिरन नीचे उसका वेट कर रहा था, वो उसे लेने आया है क्योंकि मिस्टर शन उससे मिलना चाहता था। तभी मुंबई को भी जीरन का मैसेज आया जो बोल रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुंबई उसे रिप्लाई करती है कि वो सब फिल्म हुआ था और जीरन अभी भी यही बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। मुंबई ने यूरी से पूछा कि अगर वो इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा उछालेंगे तो यूरी को क्या लगता है वो डिवोर्स लेने में सक्सेसफुल हो सकती थी। यूरी बोली कि अगर वो ऐसा करेगी तो शू फैमिली उसकी मदर की लाइफ डिफिकल्ट कर देंगे। अगर उसे अपनी मदर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है तो वो ऐसा करके देख सकती थी। यूरी की ये बात सुनकर वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद मुंबई नीचे गई तो असिस्टेंट उसके लिए गाड़ी का डोर ओपन करता है। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी तो ईरन ने उसे किस करना स्टार्ट कर दी थी। वो उसे धक्का देते हुए कहती है कि अगर किसी का मर्डर करना लॉ के अगेंस्ट ना होता तो वो उसका अब तक मर्डर कर चुकी होती। ईरन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी नेक पर रखा और कहता है कि वो ट्राई करके देख सकती थी, ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है। मुंबई को मिस्टर शन की कॉल आई तो वो मिस्टर शन से कहती है कि वो लोग वापस आ रहे थे और फिर कॉल बंद करके ईरन से कहने लगी कि अगर वो अभी मुंबई से बैक करेगा तो मुंबई उसे मिस्टर शन के सामने बचा सकती थी। पर ईरन ने कहा कि खुद को बचाने के लिए उसे मुंबई की जरूरत नहीं थी। जब वो दोनों शन हाउस पहुंचे तो सामने से ईरन की आंट शन लैन आ जाती है। आंट लैन ने जीरन को बताया कि उसका फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, उसे लगता है कि आज तो वो जीरन को मार ही देगा। जिस पर ईरन ने कहा कि थोड़ी देर बाद आंट लैन आकर उसकी बॉडी वहाँ से ले जाए। जिसके बाद आंट लैन मुंबई से कहने लगी कि वो लोग फैमिली हैं, अगर इस तरह की कोई बात हो भी गई थी तो मुंबई को पहले आपस में डिस्कस करनी चाहिए थी, इस तरह लोगों के सामने तमाशा नहीं करना चाहिए था, सब लोग उन पर हंस रहे होंगे। मुंबई ने कहा कि उसे तमाशा करने की क्या जरूरत है, अगर हीरन घर से बाहर अपनी फैमिली बनाना चाहता था तो मुंबई को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आंट लैन को तो पता ही है, उनकी शू फैमिली में तो ये ट्रेडिशन है और उसे इस बात से बुरा नहीं लगा। ये बोलकर वो अंदर चली गई और हीरन भी उसके पीछे चला जाता है। और आंट लैन सोच रही थी कि वो आपस में ठीक से बात क्यों नहीं कर सकते, हमेशा एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। वो दोनों मिस्टर शन के पास गए तो मिस्टर शन एक डैगर साफ कर रहा था। मुंबई को देखकर मिस्टर शन ने वो डैगर उसे दिया और कहता है कि वो जैसे चाहे हीरन को उस डैगर से हर्ट कर सकती थी, लेकिन हीरन मरना नहीं चाहिए। हीरन ने ये सुनकर अपनी शर्ट उतार दी और मुंबई से कहता है कि अगर उसके फादर की यही विश थी और इसी तरह से मुंबई खुश होगी तो वो ये करने के लिए रेडी है। उसने मुंबई का हाथ पकड़ लिया और कहता है कि वो उसे हर्ट कर सकती थी। वैसे भी वो हीरन को मारने का मौका चाहती थी, लेकिन मुंबई जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेती है और फिर मिस्टर शन के पास नीचे बैठते हुए बोली कि उससे गलती हो गई, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसकी बात सुनने के बाद मिस्टर शन ने हीरन को बाहर जाने का कहा और मुंबई से पूछने लगे कि क्या हुआ था। मुंबई ने बताया कि कल रात उसे हीरन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की साथ में पिक्चर्स मिली थी। उसे उनके अफेयर के बारे में पता चला और जिसने पिक्चर सेंड की थी वो 1 लाख मांग रहा था। मुंबई ने उसे पैसे दे दिए, लेकिन उसने वो पिक्चर्स उसे अपलोड करने का खुद ही कहा था। मिस्टर शन ने पूछा कि क्या उसने ऐसा डिवोर्स लेने के लिए किया है तो मुंबई बोले कि हीरन की गर्लफ्रेंड वापस आ गई थी, अब उसका वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, अच्छा है कि वो डिवोर्स ले ले। पर मिस्टर शन कहता है कि उनकी फैमिली में डिवोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, अब वो सिर्फ वीडियो ही हो सकती थी, लेकिन हीरन को मारने का उसमें करेज नहीं है। फिर मिस्टर शन ने उसे बाहर जाकर हीरन को भेजने का कहा। वो बाहर गई तो हीरन खुद ही अपनी शर्ट उतार कर अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे पहले ही अपनी पनिशमेंट के बारे में पता था। थोड़ी देर बाद हीरन बाहर आया तो मुंबई उसके हाथ पर चोट के निशान देखते हुए बोली कि वो अभी तक मरा नहीं था, तो हीरन उसको डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी कहता है। फिर मुंबई ने कहा कि वो ओल्ड रूल को फॉलो करेंगे, मुंबई क्लीनिंग करेगी और हीरन सारे ग्लास क्लीन करेगा। पर हीरन ने उसे बताया कि उसके फादर ने कहा था इस बार वो गार्डन में वर्क करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद मेड उनके लिए गार्डन की सफाई करने के लिए चीजें ले आती है। मुंबई ने शॉक होकर पूछा कि क्या वहाँ पर मशीन नहीं थी, जिस पर मेड ने बताया कि मिस्टर शन मशीन की आवाज से डिस्टर्ब होते थे, इसलिए उनको मशीन यूज करना अलाउ नहीं है।
हीरन ने मोबाइल से कहा कि ये सब उसी की वजह से हुआ था। अगर वो ये सब ना करती तो उन्हें गार्डन क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं थी। मोबाइल ने उसे कहा कि अपॉर्चुनिटी तो उसी ने क्रिएट की थी, जिस पर हीरन ने उसे जवाब दिया कि वो भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही थी। अभी किसी की डिवोर्स नहीं हुई है और वो जाकर बार में एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर मोबाइल चुपचाप जाकर गार्डन में वर्क करने लगती है। हीरन ने मोबाइल के बैग पर चोट का निशान देखा तो वो डॉक्टर लियो को कॉल करके बुला लेता है। तभी आर्ट लैन वहाँ पर आ गई, जिसने हीरन की बात सुन ली थी और पूछने लगी कि क्या उसके ब्रदर ने हीरन को बहुत ज्यादा मारा है जो वो डॉक्टर को बुला रहा था। तो हीरन कहता है कि उसने डॉक्टर को मोबाइल को चेक करने के लिए बुलाया था। आर्ट लैन ने मिसअंडरस्टूड कर लिया और कहती है कि मोबाइल ने अभी तक रिकवर नहीं किया था। उसे लगता है कि इस लाइफ में वो हीरन को बेबी नहीं देख सकेगी। अगर वो सच में उस लड़की बाइशू से प्यार करता है तो उससे शादी करने के बारे में सोच सकता था। पर हीरन ने आंट लैन की बात काटकर कहा कि उसे वर्क करना था और वो भी मोबाइल के पीछे ही चला जाता है। वो दोनों गार्डन में काम कर रहे थे जब मोबाइल को उसके असिस्टेंट आवन की कॉल आई। वो कॉल अटेंड करती है पर आगे से उसको जियान याओ की आवाज सुनाई दी। जियान याओ उसे बताता है कि अभी वो उसके फ्लावर शॉप पर खड़ा था और उसके लिए फ्लावर सिलेक्ट कर रहा है। हीरन ने जियान याओ की आवाज सुनी तो वो मोबाइल से पूछता है कि क्या जियान याओ अभी भी उसे पेस्टर कर रहा था। मोबाइल ने हीरन से कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था और जियान याओ ये बात सुनकर कहता है कि वो ठीक ही बोल रही थी। हीरन कौन होता है उन दोनों के बीच में बोलने वाला? अगर मोबाइल चाहे तो हीरन को छोड़कर जियान याओ को कंसीडर कर सकती है। वो मोबाइल से बहुत अच्छा था। फोन स्पीकर पर था इसलिए मोबाइल ने आवन से कहा कि वो जियान याओ को वहाँ से निकाल दे, जिसके बाद आवन उसे फोन लेकर उसे वहाँ से बाहर जाने को बोलती है। कॉल बंद होने के बाद हीरन ने मोबाइल से पूछा कि वो जियान याओ को कब से जानती थी और उसके साथ इतना फेमिलियर कैसे है। मोबाइल ने पूछा कि क्या वो इंटरेस्टेड है, जिस पर हीरन बोला कि लगता है वो मिस्टर शू के मार से अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई थी। काम खत्म करने के बाद वो दोनों लंच के लिए आए तो आंट लैन मिस्टर शन से कहती है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। क्लीनिंग करते हुए उन दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग होती थी। तभी डॉक्टर लिन वहाँ पर आ गया तो मोबाइल को लगता है कि वो फिर से उसे गायनेकोलॉजिकल चेकअप देने के लिए आया था और वो मिस्टर शन से कहने लगी कि उसने और हीरन ने अभी बेबी के बारे में नहीं सोचा है। लेकिन मिस्टर शन ने उसके बात को इग्नोर किया और डॉक्टर लिन से कहा कि वो थोड़ी देर बैठकर वेट कर ले। लंच के बाद वो दोनों बच्चों को चेक कर सकता था। मोबाइल को एक फ्लैशबैक याद आया जब वो हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर लिन मिस्टर शन और आंटलैन को बता रहा था कि मोबाइल बहुत सीरियसली इंजर्ड हुई थी। हो सकता है वो दोबारा कभी भी प्रेग्नेंट ना हो सके। आंट लैन ने मोबाइल को सूप डाल कर दिया और कहती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस था। मोबाइल जिसने मिस्टर लिन के वहाँ आने पर मिसअंडरस्टैंड कर लिया था वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है। जब हीरन ने उसके एक्सप्रेशंस देखे तो वो कहने लगा कि अगर वो नहीं पीना चाहती थी तो ना पिए, पर मोबाइल चुपचाप सूप पी लेती है और कहती है कि उसने खाना खा लिया था और उठकर वहाँ से चली गई। वो अपने रूम में थी जब डॉक्टर लिन उसके पास गया और बताने लगा कि उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। आज वो उसकी इंजरीज चेक करने के लिए आया है। मोबाइल बोले कि वो थोड़ी सी इंजरीज थी जो कुछ ही दिनों में खुद ही ठीक हो जाएंगी, पर डॉक्टर लिन कहता है कि अगर वो आ ही गया था तो वो उसको चेक कर सकता है। जिसके बाद मोबाइल ने अपनी इंजरीज उसको चेक करवाई तो डॉक्टर लिन ने उसे मेडिकल वाइन दी जो उसे अपनी इंजरीज पर अप्लाई करने को कहा। फिर डॉक्टर लिन कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उसको काफी टाइम हो चुका है। मोबाइल और हीरन को अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर लिन उसे बताने लगा कि वो हीरन को बहुत गलत समझती थी। आज डॉक्टर लिन को वहाँ पर भी हीरन ने ही बुलाया था, लेकिन मोबाइल उसकी बात सुनती ही नहीं है और वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर हीरन खड़ा उसका वेट कर रहा था। उसे देखकर मोबाइल कहती है कि अपनी इंजरीज के लिए उसने कभी भी डॉक्टर को नहीं बुलाया, तो हीरन को उसकी केयर करने की जरूरत नहीं और वहाँ से चली जाती है। लेकिन हीरन पीछे से बोला कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। अब मोबाइल वॉशरूम में खड़ी अपनी इंजरीज चेक कर रही थी जब वहाँ पर हीरन आ जाता है तो वो जल्दी से वहाँ से जाने लगी, पर हीरन बोला कि वो उसके मेडिकल वाइन अप्लाई कर देगा। मोबाइल इस बात से मना करती है तो हीरन ने उसके जबरदस्ती मेडिकल वाइन अप्लाई कर दी, जिसके बाद वो अपनी भी इंजरीज पर मेडिकल वाइन अप्लाई करने लगता है। पर मोबाइल ने उसे कहा कि वो दोनों एक दूसरे को टॉर्चर ना करें तो अच्छा है। अगर वो बाइशू से शादी करना चाहता था तो वो उसकी हेल्प कर सकती है। वैसे भी इस तरह वो अपने फादर को ग्रैंडसन दे सकेगा। पर हीरन ने डिवोर्स लेने से मना कर दिया तो वो बेग करने लगी कि हीरन उसे जाने दे। पर हीरन कहता है कि मिस्टर शन ने उसे बताया भी है कि उनकी फैमिली में डिवोर्स नहीं होते, वो सिर्फ विडो हो सकती थी। ये बोलकर वो अपनी इंजरीज पर मेडिकल वाइन अप्लाई करता है, लेकिन मोबाइल ने उसकी बैक पर हाथ रख के जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से उसे बहुत हर्ट होता है। और मोबाइल ने कहा फिर मोबाइल कहती है कि कल 6 बजे वो उसे स्टूडियो के सामने से पिक कर ले, वरना फिर से शन ग्रुप की स्टॉक प्राइस गिर सकती थी।
अब वो अपने स्टूडियो पर थी और यूरी उसे पार्टी के लिए रेडी कर रही होती है। यूरी ने उसे पूछा कि क्या वो सच में अपने बाल ऐसे स्टाइल करना चाहती थी। तो मोबाइल को एक फ्लैशबैक याद आया जिसमें उसकी मदर ने उसके बाल कट कर दिए थे ताकि वो लड़का लगे और मिस्टर शू उसकी मदर से शादी करके उसे और उसके मदर को एक्सेप्ट कर ले। ये याद करके वो यूरी को बताती है कि उसकी मदर उसे लड़का बनाना चाहती थी ताकि मिस्टर शू उन दोनों को एक्सेप्ट कर ले, और शू फैमिली चाहती है कि वो बाई शू को कॉपी करे ताकि जीरन उससे प्यार करने लगे। लेकिन क्या वो सिर्फ मुंह बनकर नहीं रह सकती, अब वो लाइफ अपने तरीके से जिएगी। रेडी होने के बाद वो पार्टी वेन्यू पर पहुंची तो जीरन बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। असिस्टेंट मुंबई को देखकर कहता है कि आज वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, जिस पर मुंबई बोली कि क्या वो पहले प्यारी नहीं लगती, जिस पर असिस्टेंट कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि वो तो हमेशा से ही प्यारी थी। जीरन ने जाकर उसका हाथ पकड़ा और बोला कि उसकी स्माइल बहुत ही ज्यादा फेक लग रही थी, जिसके बाद वो फिर से स्माइल करती है। जीरन ने उसे अपने बाजू पकड़ने का इशारा किया तो वो जीरन के साथ अंदर चली जाती है। हॉल के अंदर एंटर होते ही वो मिस्टर चन और उसकी वाइफ से मिले। उन दोनों को ग्रीट करने के बाद वो आगे जाने लगे तो मुंबई को मिस्टर चन की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रहा था कि मुंबई बहुत ही ज्यादा जनरस है। उसके हस्बैंड का बाइशियों के साथ इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया था, लेकिन उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी एक और लड़की कहती है कि वो एक इलेजिटिमेट डॉटर थी जिसने पता नहीं कौन से मीन्स यूज करके शन यीरन से शादी की थी। मुफंग जो उस लड़की के साथ ही बैठी थी वो कहती है कि मुबाई ने यीरन से शादी तो कर ली थी पर वो उसकी जरा भी केयर नहीं करता है। यह कहकर मुफंग ने उठते हुए यीरन को ग्रीट किया तो मुबाई यीरन से कहती है, रन रन कोई तुम्हें ग्रीट कर रहा है। यह सुनकर यीरन ने कहा कि उसने कहा भी था वो ये नेम आउटसाइडर के सामने नहीं ले सकती। यीरन की बात सुनकर मुबाई बोली कि उसका मतलब था उसकी सिस्टर एक आउटसाइडर है। ये बोलकर वो दोनों मुफंग को पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से जाने लगे तो मुफंग कहती है कि वो भी देखेगी मुबाई कब तक एक्ट कर सकती है। फिर मुबाई जाकर एक ड्रिंक उठाकर पीने लगी और यीरन से कहती है कि उसकी सिस्टर यीरन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी, अगर यीरन चाहता है तो वो उन दोनों के लिए अरेंजमेंट करवा सकती थी। यीरन चुप करके वहाँ से चला गया तो मुबाई के पास जियानियाओ आता है और आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला कि यीरन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसकी जगह वो जियानियाओ को चूज कर ले। लेकिन मुबाई ने उसके पाँव पर पाँव रख दिया था और फिर उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। जियानियाओ ने कहा कि वो अगर उसके साथ रहेगी तो वो यीरन को गुस्सा दिला सकती है और उसे बदला भी ले सकती है, क्योंकि यीरन भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था। मुबाई ने कहा कि उसे पता लगा है यीरन की एक्स गर्लफ्रेंड अब जियानियाओ की लवर थी और उसे पता है कि वो यीरन से बदला लेना चाहता था, इसीलिए ये सब बोल रहा था। तब तक वहाँ पर बाइशू भी आ चुकी थी। उसको देखकर मुबाई जियानियाओ से कहती है कि उसकी पसंद बहुत ही अच्छी थी और फिर वो बाइशू के पास चली गई। मुबाई ने उसे हेलो कहा तो बाइशू उसे बताने लगी कि मुबाई उसको और यीरन को गलत न समझे, उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं था जैसा न्यूज पर दिखाया गया। जिस पर मुबाई कहती है कि उसे पता था, वो सब रिपोर्टर्स ने खुद से लिखा था और वैसे भी वो उन पर क्यों गुस्सा होगी, लेकिन उसे डर है कि इसकी वजह से बाइशू के कॉन्सर्ट पर इफेक्ट हो सकता है। तो बाइशू ने बताया कि उसके कॉन्सर्ट की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी थी। वो चाहती है कि मुबाई यीरन के साथ उसका कॉन्सर्ट अटेंड करे, वो उनके लिए टिकट भी भिजवा देगी और मुबाई ओके बोलकर वहाँ से चली गई। यीरन के पास जो लोग खड़े थे वो ये देखकर कहते हैं कि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा जनरस है, अगर उनकी वाइफ्स भी इतनी जनरस होती तो उनके घर पर कभी लड़ाई नहीं होनी थी। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए और यीरन के पास जियानियाओ आ जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये था कि उसकी वाइफ उसकी जरा बराबर भी केयर नहीं करती। मुबाई वॉशरूम में हैंड वॉश कर रही थी जब वहाँ पर मुफंग भी आ जाती है और उसे कहने लगी कि वो सच में बहुत ज्यादा जनरस थी। जाहिर है वो एक वाइफ थी और उसे एक वाइफ की तरह ही एक्ट करना पड़ रहा था। जिस पर मुबाई ने कहा कि अगर वो उसके हस्बैंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी तो वो उसकी हेल्प कर सकती है, वो उसे यीरन की कॉन्क्यूबाइन बनने देगी। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आ गई तो सामने यीरन खड़ा हुआ था। वह सोचती है कि यीरन ने उसकी बात तो नहीं सुन ली। तब तक पीछे से वाइशियो भी आ जाती है। वाइशियो को देखकर मुबाई ने कहा कि वो दोनों बातें करें, मुबाई उन दोनों को अकेला छोड़ देगी, लेकिन यीरन ने उसको रोक लिया और कहता है कि क्या वो भूल गई आज वो दोनों वहाँ पर किस लिए आए थे, और फिर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। पार्टी के बाद चैरिटी ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एक लॉकेट दिखाया गया जिसकी बिडिंग स्टार्ट हो गई। फुल लॉकेट सेल होने के बाद मुबाई की डोनेशन के बारे में बताया गया। सबको लग रहा था कि उसने बहुत ही कोई जेनरस गिफ्ट दिया होगा, पर सब लोग देखकर शॉक हो गई कि वो एक फ्लावर का बुके था। इस पर कुछ लोग मुबाई का मजाक उड़ाने लगे कि वो लोग तो उसे ऐसे ही जेनरस समझ रहे थे, असल में तो वो शू फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर है और वो इतना हाई प्राइस का गिफ्ट दे ही नहीं सकती। बाइशू ने कहा कि मुबाई अपने हस्बैंड को एम्बेरस होने नहीं दे सकती,
अगर मोबाइल चाहती है तो बाइशू अपनी डोनेशन में से एक उसे दे देगी। लेकिन मोबाइल जीरन से बोली कि उसने सुना वो लोग कह रहे हैं कि वो अपने हस्बैंड को एम्बेरस नहीं होने दे सकती, तो यीरन को कुछ करना चाहिए। जिस पर यीरन वो बुके बाय करने के लिए 5 मिलियन बिड करता है, लेकिन साथ ही चियानिया ने 5.2 मिलियन की बिड लगाई। इस पर यीरन ने 10 मिलियन कहा। चियानिया ने फिर से हायर बिड लगाई, पर यीरन 20 मिलियन बिड करने के बाद चियानिया उसे कहता है कि अगर उसके फादर को पता लग गया उसने एक फ्लावर का बुके इतनी हाई प्राइस पर बाय किया है तो उसे पता है कि उसके साथ क्या होगा। जिसके बाद चियानिया चुप हो गया और यीरन वो फ्लावर का बुके ले लेता है। पार्टी के बाद वो लोग बाहर आए तो रिपोर्टर्स जल्दी से यीरन और मुंबई के पास इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं। वो मुंबई से यीरन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे, पर वो बार बार टॉपिक चेंज कर देती है। उन्होंने पूछा कि क्या वो यीरन से अलग होना चाहती थी, इस पर भी उसने टॉपिक चेंज कर दिया और अपने डिजाइन किए हुए ड्रेस की एडवर्टीजमेंट करने लगती है। सब लोग कहने लगे कि वो कितनी शेमलेस थी। वो लोग उसे इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर वो इस मौके का फायदा उठाकर अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करना चाहती है। यीरन ने कहा कि उन्हें देर हो रही थी। फिर वो रास्ता बनाकर मुंबई को अपने साथ गाड़ी के पास ले गया। रिपोर्टर्स वहाँ से साइड पर चले जाते हैं, लेकिन वो अभी भी उनकी पिक्चर्स बना रहे थे। तो मुंबई ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हों। लेकिन जब थोड़ी देर बाद रिपोर्टर्स चले गए तो वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। जब वो दोनों घर पहुंचे तो यीरन ने देखा कि मुंबई सो चुकी थी। वो उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है। बेड पर लिटाने के बाद यीरन मेडिकल वाइन लेने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो मुंबई उठ चुकी थी। यीरन को देखकर कहती है कि अगर अगली बार वो ऐसे सो जाए तो उसे उठाकर लाने की जरूरत, बस यीरन उसे उठा दे वो खुद ही अंदर आ जाएगी। जिसके बाद यीरन उसे मेडिकल वाइन अप्लाई करने को कहता है, पर इस बार भी उसने मना किया था। तो यीरन ने जबरदस्ती उसके मेडिकल वाइन अप्लाई की और थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हुए कहता है कि अगर उसके पेन हो रही थी तो वो अपना पेन जाहिर कर सकती है, उसे छुपाने की जरूरत नहीं। मुंबई कहती है कि वो ऐसी चाइल्ड नहीं है कि अगर वो स्क्रीम करेगी तो उसको कैंडी मिल जाएगी। कुछ लोगों को अपना दर्द दिखाए बगैर ही कैंडीज मिल जाती हैं, लेकिन वो ऐसी लड़की थी कि अगर वो अपने पेन के बारे में किसी को बताए भी तो भी उसे कैंडी नहीं मिलने वाली। यीरन उसे पूछता है कि इस बार उसने ऐसा क्या किया था कि शू फैमिली ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा है। मुंबई बोली कि उसने बस कुछ कड़वे सच कहे थे। क्या यीरन सुनना चाहता है? यीरन बोला कि अगर वो बताना चाहती थी तो वो सुनने की हिम्मत रखता है। इस पर मुंबई बोली कि उसने कहा था उनकी एल्डेस्ट डॉटर यीरन के बेड तक जाना चाहती थी, लेकिन उसको नेकेड देखकर यीरन ने उसको ह्यूमिलिएट कर दिया। तो मिस्टर शू ने अपनी इलेजिटिमेट डॉटर को यीरन के बेड तक भेज दिया था। उसकी इस डायरेक्ट बात पर यीरन को बहुत एम्बेरस फील होता है और वो कहता है कि शू फैमिली उसके साथ बहुत लीनियर थी। मिस्टर शू को उसे और भी ज्यादा मारना चाहिए था। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और मुंबई हंसने लगती है। यीरन अब अपने ऑफिस में था जब असिस्टेंट ने आकर उसे बताया कि बाइशू का एजेंट वहाँ पर आया है। बाइशू की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ने वापस ले ली थी, जिसकी वजह से उसका कॉन्सर्ट रुक गया था और इसी वजह से उसका एजेंट वहाँ पर आया था। लेकिन यीरन कहता है कि वो उससे नहीं मिलना चाहता। फिर असिस्टेंट ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। 5 साल पहले सच में मुंबई उस होटल में काम करती थी। वो यीरन के रूम में आने के लिए वर्कर बनने की एक्टिंग नहीं कर रही थी। असिस्टेंट ने यह भी बताया कि उसके बाद उस होटल के मैनेजर को बहुत गुस्सा आया और उसने मुंबई को वहाँ से निकाल दिया था, और ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि शू मुफंग ने करवाया था। यीरन को 5 साल पहले का फ्लैशबैक याद आया, जहाँ पर मुंबई उसे बता रही थी कि ये सब उसने नहीं किया है, पर उससे मुंबई की बात पर यकीन नहीं आता और वो कहता है कि वो शू फैमिली की डॉटर थी। वहाँ पर वर्कर का यूनिफॉर्म पहनकर क्या वो कॉस्प्ले कर रही थी? इसके बाद असिस्टेंट ने बताया कि शू मुफंग ने कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए उसे होटल इनवाइट किया है। यीरन मुफंग से मिलने के लिए होटल गया तो मुफंग ने उसके लिए कॉफी मंगवाई और फिर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। जियान याओ जो उसी होटल में था वो ये सब देख लेता है और उसने उन दोनों की पिक्चर्स बनाकर मुंबई को सेंड कर दी और मुंबई से कहता है कि क्या वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मुफंग ने यीरन से कहा कि वहाँ पर वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर यीरन चाहता है तो वो उसके साथ होटल रूम में चल सकता था। यीरन भी चुपचाप उठकर उसके साथ चला जाता है। जियान याओ ने जल्दी से मुंबई को इस बारे में बताया और उसे वहाँ पर आने को कहता है। रूम में जाकर यीरन ने मुफंग से कहा कि उसे माइजोफोबिया है, तो मुफंग शॉवर लेने के लिए चली गई, जिसके बाद यीरन डोर क्लोज कर देता है। मुंबई जब वहाँ पर पहुंची तो डोर के पास रुककर उसने अंदर से मुफंग की आवाज सुनी और जियानिया उसे कहती है कि अगर वो रिपोर्टर्स को वहाँ पर बुला लें तो उसे क्या लगता है शेन ग्रुप बैंकरप्ट हो जाएगा। फिर उसने जियानिया की भेजी हुई पिक्चर्स फैमिली ग्रुप में सेंड कर दी और साथ में लिखती है कि यीरन तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करना होगा। और फिर थोड़ी देर रुककर उसने वो पिक्चर्स डिलीट कर दी और साथ में मैसेज कर दिया कि उसने गलती से उस जगह पर वो सब सेंड कर दिया था। वो तो यीरन को मैसेज करने वाली थी और कुछ ही देर बाद शू और शन फैमिली वहाँ पर पहुँच चुकी थी।
मिस्टर शन ने रूम का कार्ड लाने को कहा तो एक सर्वेंट जल्दी से रूम का कार्ड ले आती है। जैसे ही मुंबई ने डोर ओपन किया तो यिरन सामने ही खड़ा था और उनको देखकर कहता है कि वो लोग वहाँ पर आ गए। यिरन को देखते ही मुंबई रोने लगती है और ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई हो। और आंट लैन यिरन से बोली कि उसने अच्छा नहीं किया था। मिस्टर शन को भी यिरन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो सब रूम के अंदर चले गए, पर यिरन ने उनको बाहर ही रोक लिया था और अंदर एंटर नहीं होने देता। मुफंग, जिनको उनके आने के बारे में नहीं पता था, वो यिरन से बात करते हुए कहती है कि क्या उसे ये रूम याद है, 5 साल पहले उसने अपने और यिरन के लिए वो रूम अरेंज किया था। पर शू मोबाई उनके बीच में आ गई। मिसेस शू ने जल्दी से आगे जाकर उसे चुप करवाना चाहा, लेकिन आंट लैन मिसेस शू को वहीं पर रोक लेती है। यिरन ने वहीं पर खड़े होकर मुफंग से पूछा कि अगर वो सब उसने अरेंज किया था तो मोबाई उसके रूम में कैसे आ गई, जिस पर मुफंग बताने लगी कि ये सब उसके फादर की वजह से हुआ है, मिस्टर शू की ही गलती थी। मिस्टर शू को लगा कि यिरन मुफंग को लाइक नहीं करता है और उसने मुबाई को उसके रूम में भेज दिया था ताकि वो मुबाई की उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा सके और इस तरह से वो शन फैमिली के साथ कोऑपरेशन कर सकता था। और उस होटल के वर्कर्स इतने पागल थे कि उन्होंने एक बार भी मुफंग से इस बारे में नहीं पूछा और मुबाई को यिरन के साथ ही एक ही रूम में लॉक कर दिया। ये सब सुनने के बाद यिरन को असिस्टेंट की बात याद आई, जिसने बताया था कि शू फैमिली की मेड से सिर्फ उन्हें इतना ही पता चला था कि शो हाउस में मुबाई की लाइफ बहुत ही ज्यादा पिटीफुल थी। मुफंग अभी भी चुप नहीं हुई थी। वो कहती है कि मुबाई तो एक इलेजिटिमेट डॉटर है, वो यिरन के लिए वर्दी नहीं थी। यिरन और मुफंग मैच मेड इन हेवन है, वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। ये कहते हुए जब वो बाहर की तरफ आई तो सबको सामने खड़ा हुआ देखकर वो शॉक रह जाती है। यिरन ने उसे कहा कि जब 5 साल पहले उसने मुफंग को चूज नहीं किया था तो मुफंग को ऐसा क्यों लगता है कि अब वो मुफंग को चूज करेगा। वैसे भी उसकी और मुबाई की शादी हो चुकी है। वो सिर्फ मुफंग को अपनी बड़ी सिस्टर समझता था। उसने तो सोचा था कि मुबाई के लिए वो शू फैमिली के साथ कॉपरेशन कर लेगा, लेकिन अब उसे लगता है कि उसे इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। मुफंग ने कहना चाहा कि यिरन ने ही उसे उस रूम में आने का कहा था, पर मिस्टर शू ने उसे गुस्से से चुप करवा दिया और जाकर ड्रेस चेंज करने को कहता है। अब मिस्टर शन मिस्टर शू से एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। मुबाई अभी भी रोने की एक्टिंग कर रही थी और आंट लैन उसे कहती है कि ऐसे लोगों के लिए उसे अपने आंसू वेस्ट नहीं करने चाहिए। मिस्टर शो कहता है कि जो कॉपरेशन वो करने वाले थे उसमें से वो 30% प्रॉफिट शन ग्रुप को दे देंगे। मिस्टर शन ने खड़े होकर कहा कि दोनों कंपनीज के कॉपरेशन के बारे में वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिर यिरन से बोला कि वो इस सब से डील कर ले और फिर मिस्टर शन से मिलने के लिए आए, वो तभी उसे इस बारे में पूछेंगे। ड्रेस चेंज करने के बाद मुफंग गुस्से से वहाँ पर आई थी और मुबाई से कहती है कि क्या वो सेटिस्फाइड है, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। मुफंग ने उसे थप्पड़ मारना चाहा पर वो मुफंग का हाथ पकड़ लेती है। फिर मुफंग ने उसे कहा कि उसे क्या लगता है वो सक्सेसफुल हो गई है। वो और यिरन इतना टाइम उस रूम में रहे थे, मुबाई को क्या लग रहा है कि उनके बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। ये बोलकर मुफंग वहाँ से चली गई और मुबाई भी चली जाती है। यिरन कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था। अब मुबाई अपने ऑफिस में थी और मुफंग की बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी यूरी वहाँ पर आई और उसे कहती है कि मुफंग कभी सच नहीं बोलती, उसे पता है। वो फिर भी उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। मुबाई ने बताया कि उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो पहनने के लिए क्लॉथ बाय करे जो उसे बिल्कुल भी पसंद ना आए, लेकिन अगर वो किसी और को वो क्लॉथ्स पहने हुए देखे तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है। तो यूरी ने टॉपिक चेंज कर दिया और उसे बताने लगी कि एक कंपनी ने उन्हें बहुत ही अच्छी ऑफर दी थी। एक टीवी शो शूट हो रहा था और मुबाई को वहाँ पर स्टाइलिस्ट की ऑफर मिली है। मुबाई ने जब कंपनी का नेम देखा तो उसे पता चला कि वो जियानियाओ की कंपनी थी, पर ऑफर अच्छी थी इसलिए वो हाँ बोल देती है। इसके बाद उसने जियानियाओ को कॉल की। जियानियाओ उसे पूछता है कि क्या वो उसके ऑफर से इम्प्रेस हुई थी, जिसके बाद मुबाई उसे कॉन्ट्रैक्ट भेज देती है। जियानियाओ बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने किसी को कॉल करके रेड रोजेस ऑर्डर किए। जब मुबाई घर पहुंची तो उससे प्लेट टूटने की आवाज आती है। उसने देखा तो यिरन किचन में खड़ा कुकिंग कर रहा था। वो उसके पास गई और कहती है कि क्या वो उसको फिर से गुस्सा दिलाना चाहता था, पर यिरन ने उसे बताया कि वो उसके लिए नूडल्स कुक कर रहा था। मुबाई ने देखा कि उसके हाथ पर चोट लग गई थी और वो कहती है कि उसे पहले अपने हाथ पर बैंडेज कर लेनी चाहिए। क्या वो इन हाथों से उसके लिए कुकिंग करेगा? यिरन ने जब ब्लड देखा तो उसे ब्लड देखकर चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद मुबाई ने ही उसके बैंडेज की और फिर वो कुकिंग करती है। वो दोनों नूडल्स खाने के लिए बैठे तो यिरन नूडल्स की तरफ देख रहा था, जिस पर मुबाई ने कहा कि उसे क्या लग रहा है मुबाई ने उसमें पॉइजन ऐड की होगी। यिरन बोला कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी और नूडल खाना स्टार्ट कर देता है, पर मुबाई कहती है कि हाँ वो सोच रही थी कि उसके लिए रेड पॉइजन ज्यादा अच्छा होगा या फिर इंसेक्ट पॉइजन। पर अफसोस की बात है कि उसने एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी।
यीरन उससे पूछने लगा कि क्या वो अभी भी उस पर गुस्सा है। तो मोबाइल पूछने लगी कि वो किस बारे में बात कर रहा था। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया है इसलिए, या फिर वो मूफंग के साथ प्राइवेट रूम में गया था इसलिए। यीरन ने उसे मूफंग के बारे में एक्सप्लेन करना चाहा, लेकिन वो उसे चुप करवा देती है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उठा कर लाई और कहती है कि उसने इस बार गलती की थी तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यीरन ने उन पेपर्स की तरफ देखा और उसे फ्लैशबैक याद आता है जब मोबाइल उसके पास वो पेपर्स लेकर आई थी और कहती है कि अब से वो अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे। उन दोनों में से फ्यूचर में जो भी ट्रबल कॉज करेगा उसे 8 आवर्स के लिए दूसरे पर्सन की बात माननी होगी। मोबाइल वो पेपर्स यीरन को दिखाते हुए पूछ रही थी कि वो उसे क्या कंपनसेशन देना चाहता है। यीरन ने उसे उसकी कंडीशंस पूछी तो मोबाइल ने बताया कि वो स्टाइलिस्ट बनना चाहती थी और यीरन को उसके साथ ओल्ड हाउस जाकर मिस्टर शन को इसके लिए मनाना होगा। यीरन उसकी बात मान गया और कहता है कि ये ट्रबल क्रिएट करने के लिए मोबाइल ने भी शू और शन फैमिली को वहाँ पर बुलाकर कंट्रीब्यूट किया है, तो उसे नहीं लगता कि उसे भी यीरन की बात माननी चाहिए। मोबाइल ने उसे अपनी हद में रहने को कहा तो यीरन बोला कि वो लीगल कपल हैं और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल ने उसे धक्का दे दिया और कहती है कि वो नहीं चाहती थी उसका हस्बैंड दूसरी लड़कियों के परफ्यूम की स्मेल अपनी शर्ट में लेकर उसके पास आए। तो यीरन ने कहा कि वो चेक कर सकती थी क्या वो किसी और लड़की के पास गया है, और फिर उसके कान में होकर उसे बताने लगा कि उसके लाइफ में सिर्फ वही थी जो आज तक उसे टच कर पाई है। तभी यीरन को किसी की कॉल आने लगी तो मोबाइल वहाँ से भाग जाती है। यीरन ने कॉल बंद करने के बाद जियानियो के पोस्ट चेक की जिसने फ्लावर्स का बुके पोस्ट करके मोबाइल को थैंक्स कहा हुआ था। मोबाइल जब अपने रूम में गई तो उसने देखा कि वहाँ पर यीरन सो रहा था। वो उसे उठाकर बताने लगी कि वो मोबाइल का रूम है और पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। यीरन ने दिल में सोचा कि वो फिर से स्लीप वॉक करके वहाँ पर आ गया है। मोबाइल ने कहा कि आज उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी है तो वो उसे आर्ग्यू नहीं करेगी, लेकिन वो उसे बताना चाहती थी कि अगर वो सिक है तो जितना जल्दी हो सके जाकर ट्रीटमेंट ले। इसके बाद वो दोनों शन हाउस जाते हैं। आंट लैन ने उनको बताया कि इन दिनों मिस्टर शन बहुत ही ज्यादा सैड रहता था और साथ ही बताती है कि मिसेस शन के जाने के बाद से वो बहुत ही ज्यादा अकेला फील करता है, तो आज रात वो दोनों वहीं पर रुक जाएं। मोबाइल को पता था कि अगर वो वहाँ पर रुकेगी तो उसे यीरन के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो हाँ बोल देती है। फिर उसने आंट लैन से उनकी बुक मांगी तो यीरन कहता है कि उसे इन सब में कब से इंटरेस्ट होने लगा। मोबाइल ने बताया कि वो क्रू में वर्क करने वाली है तो उसे इस सब का आइडिया होना चाहिए। फिर वो दोनों मिस्टर शन के पास जाते हैं। मोबाइल ने मिस्टर शन को टी सर्व की और उसके बाद बताने लगी कि वो एक क्रू में स्टाइलिस्ट की जॉब करना चाहती है। उसे पता है कि उसकी इस जॉब से शन फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती थी, इसलिए वो किसी को भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताएगी। मिस्टर शन ने यीरन से पूछा कि उसका क्या ओपिनियन था, जिस पर यीरन पूछने लगा कि उसे अपनी जॉब एम्बैरेसिंग लग रही थी या फिर शन फैमिली की आइडेंटिटी। मिस्टर शन ने जब देखा कि यीरन को उसकी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो भी परमिशन दे देते हैं। फिर मिस्टर शन ने उन दोनों को मिसेस शन के टॉमस्टाउन पर जाने को कहा। यीरन बोला कि वो अकेला ही चला जाएगा, पर मिस्टर शन उसको बताने लगे कि कल रात उन्होंने मिसेस शन को अपने ड्रीम में देखा था। मिसेस शन हॉस्पिटल में थी और उसके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वो मिस्टर शन से बोल रही थी कि मिस्टर शन यीरन का अच्छे से ख्याल रखे और वो जब बड़ा हो जाए और उसकी शादी हो जाए तो वो उसकी डॉटर इन लॉ को उनसे मिलवाने के लिए लाए, क्योंकि वो अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती थी। तो मिस्टर शन की बात सुनकर यीरन मोबाइल को अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। रात में मोबाइल रूम में थी और किसी से कॉल पर बात करते हुए बता रही थी कि 2 दिन बाद वो जॉब ज्वाइन कर लेगी। अच्छा है कि उसे कुछ दिन यीरन का फेस नहीं देखना पड़ेगा। यीरन जो रूम में आ चुका था वो उसकी ये बात सुन लेता है। वो बेड पर बैठा तो मोबाइल को पता लग गया कि यीरन आ चुका था, तो वो जल्दी से कॉल बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगी। यीरन उसके पास होकर कहता है कि उसने अभी तक यीरन को कंपनसेट नहीं किया है। मोबाइल बोली कि वो दोनों साथ में सो तो रहे थे, लेकिन वो कहता है कि वो उसकी बात नहीं समझी और फिर उसे किस करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोबाइल ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी। वो एक्ट्रेस लिली का मेकअप कर रही होती है। लिली ने उसे बताया कि उसने मोबाइल को टीवी में देखा था और उसे पता है कि वो शन यीरन की वाइफ है, पर उसे नहीं पता था कि मोबाइल इतना कैपेबल भी हो सकती है। उसने बहुत ही अच्छा मेकअप किया था और फिर मोबाइल को बताने लगी कि उसने सुना है कि उस टीवी सीरीज की हीरोइन इन्वेस्टर की फेवरेट है और इसीलिए वो फर्स्ट डे ही लेट हो गई थी। फिर लिली अपनी लाइंस मेमोराइज करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बाइशू और जियान याओ आए और बाइशू ने मोबाइल को बताया कि वो उस टीवी सीरीज की फीमेल लीड थी। बाइशू ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई तो जियान याओ मोबाइल से कहता है कि उसे बुरा तो नहीं लगा। मोबाइल बोली वो वहाँ पर अपनी जॉब करने के लिए आई थी, उसे बुरा क्यों लगेगा। तो जियान याओ उसे बताने लगा कि बाइशू का कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया था, वो उसे सैड नहीं देख सकता था, इसीलिए ये जॉब ऑफर की थी। मोबाइल ने उसे कहा कि अगर वो उसे उसकी सैलरी देता रहेगा तो मोबाइल को किसी बात से भी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बाइशू का मेकअप कर रही थी।
बाइशू की असिस्टेंट चीची उसे बता रही थी कि उनके बाइशू को क्या पसंद है और क्या नहीं, उसका मेकअप किस तरह का होना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। मोबाइल ने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। चीची कहती है कि उसने वो सब रिकॉर्ड क्यों किया था, तो मोबाइल बोली कि उसकी मेमोरी बहुत वीक है, इसलिए उसने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था ताकि याद रहे। चीची वहाँ से जाते हुए बोली कि वो एक इलेजिटिमेट डॉटर थी, उसमें पता नहीं एटीट्यूड किस बात का है। चीची के जाने के बाद बाइशू अच्छा बनते हुए कहती है कि मुंबई चीची की बातों का बुरा न माने। चीची बहुत टाइम से उसके साथ है और उसकी बहुत केयर करती थी, इसलिए उसकी हर चीज के बारे में कॉशियस रहती है। मुंबई बोली कि उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था, वैसे भी इस सब के लिए जियान याओ उसे पे करने वाला है। दूसरी तरफ यिरन गाड़ी में जाकर बैठा तो असिस्टेंट उसे कहता है कि जब से मुंबई घर से गई थी उसकी स्लीप फिर से डिस्टर्ब हो गई है, वो ठीक तरह से सो नहीं पा रहा। अगर वो चाहता है तो वो डॉक्टर ली के पास चल सकते थे। अब हम क्रू का सीन देखते हैं जहाँ पर फिल्मिंग स्टार्ट हो गई थी, पर डायरेक्टर को बाइशू की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार शूट करवाते हैं और मुंबई को बार बार उसका मेकअप ठीक करना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो लिली का मेकअप टचअप करती है तो लिली बोली कि मुंबई को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, बाइशू को एक्टिंग तो आते नहीं थी, पता नहीं वहाँ क्या करने के लिए आ गई है। फिर मुंबई जाकर अपना सारा सामान सेट करने लगी, तभी वहाँ पर यिरन आ जाता है। उसको देखकर सबको लग रहा था कि वो बाइशू से मिलने के लिए आया था। कुछ लड़कियां तो ये भी गॉसिप कर रही थी कि उन्होंने सुना है यिरन ने अपनी कंपनी का नाम बाई यी अपने और बाइशू के नाम पर रखा है। लिली उन सबकी बातें सुनकर कहती है कि मिस्टर शन की वाइफ भी तो वहाँ पर थी, हो सकता है वो उससे मिलने के लिए आया हो, पर सबको फिर भी यही लगता है कि वो बाइशू के लिए ही आया था। चीची ने जल्दी से आगे होकर कहा कि बाइशू दूसरी तरफ है, वो यिरन को उसके पास ले जाएगी, पर यिरन उसे इग्नोर करके मुंबई के पास चला गया। मुंबई कहती है कि अगर वो बाइशू से मिलना चाहता था तो कहीं और बार मिल लेता। वहाँ पर आकर वो वर्क टाइम में मुंबई को भी डिस्टर्ब कर रहा था। यिरन ने उसे बताया कि वो वहाँ पर बाइशू से नहीं बल्कि उससे मिलने के लिए आया है। तभी बाइशू चीखने लगी कि उसके फेस पर जलन हो रही थी। सब लोग जल्दी से उसके पास चले जाते हैं। यिरन को देखकर बाइशू जल्दी से कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए, पर यिरन कुछ भी नहीं कहता। चीची ने मुंबई पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि ये सब उसके मेकअप की वजह से हुआ था, तो यिरन इन्वेस्टिगेट करने को कहता है और बोला कि वो वहाँ पर पुलिस को बुलाएंगे। यिरन ने मुंबई के मेकअप प्रोडक्ट्स को चेक करने को कहा और फिर वो जियानियाओ से कहता है कि क्या उसके पास साइड कैमरास नहीं हैं। जियानियाओ ने कहा कि हाँ उनके पास अरेंजमेंट थी और उसने साइड कैमरास चेक करवाने स्टार्ट कर दिए। मुंबई को लग रहा था कि वो बाइशू की हेल्प करना चाहता है, पर बाइशू डर गई। उसे फ्लैशबैक याद आया कि उसी ने अपने असिस्टेंट से कहकर मुंबई के मेकअप प्रोडक्ट में कुछ ऐड करवाया था। वो जल्दी से कहती है कि उसे याद आया उसने थोड़ी देर पहले मैंगोस खा लिए थे, जिसकी वजह से उसे ये एलर्जी हो गई है, और चीची से कहा कि वो मुंबई से माफी मांग ले। चीची ने भी जल्दी से माफी मांग ली, पर यिरन बोला कि अब तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर रहेगी। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट वहाँ पर एविडेंस लेकर आया तो बाइशू उसके हाथ से वो छीनने लगती है, पर यिरन ने जल्दी से पीछे कर लिया और कहता है कि उसको इतनी जल्दी थी एविडेंस खत्म करने की। उसने खुद ही कहा था कि एविडेंस मिलने के बाद वो वहाँ पर पुलिस को बुलाएंगे, अब तो वो पुलिस से ही बात करेगी। जिस पर बाइशू रोते हुए कहती है कि पहले जब वो थोड़ा सा भी बीमार होती थी तो यिरन उससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था, लेकिन अब वो बाइशू की बिल्कुल भी केयर नहीं करता। यिरन ने बताया कि वो 5 साल पहले उसको छोड़कर जा चुकी है, तो बाइशू बोली कि वो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यिरन के फादर ने उन दोनों को अलग किया है, तो यिरन ने उसे बताया कि उसे सब कुछ पता था। साथ ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बाइशू असिस्टेंट के साथ शन हाउस से बाहर की तरफ जा रही थी और वो रुककर असिस्टेंट से कहती है कि अगर मिस्टर शन उसको 1 मिलियन दे दें तो वो यिरन से ब्रेकअप कर लेगी। असिस्टेंट ने मिस्टर शन से बात करके बताया कि वो पैसे देने के लिए रेडी थे। फ्लैशबैक एंड हो गया और जियान याओ गुस्से से कहता है कि अगर उसने मिस्टर शन से पैसे ले लिए थे तो उसने जियान याओ के सामने जाकर प्रिटेंड क्यों किया, और इतने साल तक जियान याओ उसे स्पॉन्सर करता रहा। फिर जियान याओ ने शूटिंग कैंसिल करने को कहा और बाइशू और उसके असिस्टेंट को गार्ड्स पकड़कर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद यिरन ने मुंबई से पूछा कि क्या अभी वो इम्प्रेसिंग लग रहा था। तभी लिली ने मुंबई को पार्टी पर इनवाइट किया तो मुंबई उसके साथ चली जाती है। मुंबई के जाने के बाद असिस्टेंट ने पूछा कि आज वो कहाँ पर रहने वाला है, तो यिरन बोला कि जिस होटल में मुंबई रह रही थी वो वहीं पर रहेगा। मुंबई एंजॉय करने के बाद जब होटल पहुंची तो सामने जियान याओ खड़ा था जो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, और वो पूछती है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से अपोलोजाइज करना चाहता है, और उसने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। तब तक वहाँ पर यिरन भी आ गया जिसने कहा कि वो दोनों कपल हैं तो एक ही रूम में रहेंगे। जियान याओ इस बात पर यिरन से आर्ग्यू करने लगा। मुंबई कहती है कि वो आर्ग्यू करते रहे और खुद रूम में चली गई, लेकिन यिरन भी जियान याओ को धक्का देकर उसके पीछे ही चला जाता है। यिरन मुंबई को हक करके सोने लगा, लेकिन मुंबई उसे खुद से दूर करने लगती है, तो यिरन ने बताया कि वो सिर्फ उसे हक करके सोना चाहता था। यिरन की बात सुनकर वो उसे पूछने लगी कि उसको क्या हुआ है,
तो ईरन को फ्लैशबैक याद आया जब वो साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए गया था। उसने साइकियाट्रिस्ट को बताया कि वो कुछ दिनों से सही से सो नहीं पा रहा। तो साइकियाट्रिस्ट ने उससे पूछा कि क्या कोई चीज उसको डिस्टर्ब कर रही है, जिस पर ईरन ने बताया कि उसकी वाइफ काफी दिनों से घर पर नहीं थी, जिस पर साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि वो अपनी वाइफ के बगैर सो नहीं पाता। इसका मतलब है कि वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। फ्लैशबैक एंड हो गया और ईरन उसको ऐसे ही हक करके सो जाता है। अगले दिन ईरन ने कहा कि वो आज उसके साथ जाएगा, पर मुंबई बताती है कि आज वो शूटिंग पर नहीं जाने वाली। आज ऑफ था तो वो नर्सिंग होम जाएगी। ये बोलकर वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है और ईरन को याद आया कि असिस्टेंट ने मुंबई की मदर के बारे में बताया था, जिसको मेंटल इलनेस थी। मुंबई की मदर बचपन से उसकी केयर नहीं करती थी, लेकिन मुंबई फिर भी अपनी मदर से प्यार करती है और शिव फैमिली उसकी मदर का कहकर हर बार उसे ब्लैकमेल करती थी। मुंबई रेडी होकर आई तो ईरन उसे कहता है कि आज वो फ्री था तो वो भी उसके साथ चलेगा। वो वहाँ से चला गया और मुंबई भी उसके पीछे चली जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो अपनी मदर के पास गई थी तो उसकी मदर उसकी फ्रॉक कट करते हुए कहती है कि वो फ्रॉक पहनकर क्यों आई है, उसे स्कर्ट पहननी चाहिए ताकि उसका फादर उसे एक्सेप्ट। और फिर जब उसकी नजर मुंबई की इंजरीज पर पड़ी तो वो रोते हुए उसे हग कर लेती है कि उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। अब ईरन और मुंबई नर्सिंग होम पहुंच चुके थे, पर उन्होंने देखा कि मुंबई की मदर छत से छलांग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। मुंबई ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई और वो चल भी नहीं पाती। तो ईरन उसे उठाकर अंदर की तरफ ले जाता है। छत पर जाकर मुंबई ने अपनी मदर को रोकने की कोशिश की और ईरन मौका देखकर उसकी मदर को पीछे खींच लेता है। जैसे ही मुंबई अपनी मदर के पास गई तो मुंबई की मदर उसे मारने लगती है। तो ईरन ने जल्दी से मुंबई को प्रोटेक्ट किया और जिसकी वजह से वो खुद हर्ट हो जाता है। मुंबई के मदर को वो लोग रूम में ले आए थे और ईरन भी बैंडेज करवा कर आ जाता है। मुंबई को अपनी मदर की बातें याद आई जो सुसाइड करने की कोशिश करते हुए बोल रही थी कि वो बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और मिसेस शू उसको और उसकी डॉटर को मार देगी, वो उसको मार देगी। ईरन ने मुंबई से कहा कि अगर उसे शक था तो वो डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं और डीएनए टेस्ट करवाने के बाद उनको पता चला कि मुफंग मिस्टर शू की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, उसकी सिर्फ एक ही बायोलॉजिकल डॉटर है और वो मुंबई थी। वो दोनों रिपोर्ट्स लेकर मिस्टर शू के पास जाते हैं। मिस्टर शू देखकर बहुत खुश हो गया कि शायद वो कॉपरेशन की बात करने के लिए आए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिसेस शू और मुफंग भी आ चुकी थी। तो उन दोनों के सामने ही मुंबई ने मिस्टर शू को वो रिपोर्ट्स दिखाई, जिसके बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है। मुंबई फिर अपनी मदर के पास गई। उसने बाहर से अपनी मदर को देखा जो टेडी बियर के साथ खेल रही थी और सोचती है कि मिस्टर शू अब उससे शादी करने के लिए रेडी था, क्योंकि उसे पता चला है कि उसकी सिर्फ एक ही बायोलॉजिकल डॉटर थी और वो मुंबई है। लेकिन मुंबई ने मना कर दिया था क्योंकि मिस्टर शू इसके लिए वर्दी नहीं है। वो वहाँ से जाने लगी तो सामने से डॉक्टर लीन आता है और उसे बताने लगा कि वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। फिर डॉक्टर लियू ने उसे एक साइकेट्रिस्ट का नंबर दिया। फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास गई तो उसने देखा कि ईरन भी वहाँ पर आया था। वो असिस्टेंट से पूछने लगी कि ईरन वहाँ पर क्या कर रहा है। तो असिस्टेंट ने बताया कि 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, ईरन तब से खुद को ब्लेम करता है कि वो टाइम पर मुंबई को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सका था, इसलिए उन्होंने अपना बेबी खो दिया। उसके बाद से उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी। उसे अकेले नींद नहीं आती थी और वो स्लीप वॉक करके मुंबई के रूम में चला जाता था, पर मुंबई हर बार उसे अपने रूम से निकाल देती थी। अंदर ईरन से डॉक्टर कहती है कि आजकल वो अच्छे मूड में लग रहा था। तो ईरन ने बताया कि वो इसलिए क्योंकि अब वो अपनी वाइफ के साथ है। तो डॉक्टर कहती है कि उसकी वाइफ ही उसकी मेडिसिन थी। मुंबई ने ये सब सुन लिया और वो अंदर जाकर ईरन को हग कर लेती है। अब ईरन मुंबई को एक आइलैंड पर लेकर आया था। वो उसे एक टॉम स्टोन के पास लेकर जाता है और कहता है कि उसका बेबी उनके पास आने से पहले ही उन्हें छोड़कर चला गया था, इसलिए उसने वो आइलैंड बाय करके अपने बेबी के नेम पर वो आइलैंड रख दिया था। मुंबई ने उसे हग कर लिया तो ईरन रोते हुए कहता है कि वो बहुत बुरा था। उस दिन उनके बेबी की जगह ईरन को मर जाना चाहिए था। फिर कुछ टाइम गुजर जाता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ईरन मुंबई के साथ सो रहा था। मुंबई ने उसे उठाया तो वो उसे पूछता है कि क्या वो फिर से स्लीप वॉक करके वहाँ पर आ गया था। तो मुंबई ने हंसते हुए उसे पहले की तरह ही बेड से नीचे धक्का दे दिया और इसके साथ ही ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।